Hi guys, welcome back our channel Evergreen Brain Private Limited. So today we are discussing web development complete course step by step roadmap for 2020-25. तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप फॉर बिगिनर्स, जो स्टार्टिंग में वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, जिनका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, चाहे वो फ्रंट एंड है, बैक एंड है, तो उनके लिए ये जो है वीडियो मैंने बनाई है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर, जो एसईओ सीखना चाहते हैं, जिनको एसईओ बिल्कुल भी नहीं आता है, उनके लिए भी मैंने एक कोर्स जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया था, एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स 2025, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां आप जाके चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने बेसिकली आपको वहाँ पे नॉर्मली पॉइंट्स बताए थे कि एसईओ में हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं फॉर अ बिगिनर्स के लिए। देन यहीं पे भी हम वैसे ही करेंगे कि वेब डेवलपमेंट में एक बिगिनर जो होता है उसे कौन कौन से पॉइंट जो है वो फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट जो है वो अवॉइड करने चाहिए। तो मूव करते हैं हम अपने टॉपिक पे, दैट इज वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है वेब डेवलपमेंट की? फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या हम स्टेप फॉलो करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है जिसे हम फॉलो करेंगे, जैसा कि हमने एसईओ कोर्स में देखा था। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है, सेकंड थिंग जो हम देखेंगे दैट इज टेक्नोलॉजीज टू लर्न। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको सीखनी है वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। अब बेसिक सी बात है, अब सारी आप सीख नहीं सकते, तो अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो आपको सीखनी है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड देन थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है अवॉइड टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको अवॉइड करनी है। जैसा कि मैंने अभी बताया, डेवलपमेंट के अंदर एक काम को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है। इट्स मीन कि आपको एक काम करने के लिए 10 टेक्नोलॉजीज जो है उसके थ्रू आप कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अब बेसिक सी बात है कि हम सारी की सारी तो सीख नहीं सकते, बट फ्रेंकली आज की डेट में थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, देयर आर फ्यू फैंसी टेक्नोलॉजीज जिनको अननेसेसरी हार्ड पुश करा जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम इस बारे में भी बात करेंगे कि शुरुआत में अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो आपको अवॉइड कर देनी चाहिए, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो शुरुआती स्टेजेस में हमें नहीं सीखनी। इसके साथ ही हम बात करेंगे रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड। सेकंड वन इज सैलरी पैकेज। सैलरी पैकेज क्या होता है? अगर आप वेब डेवलपमेंट में आते हैं तो उसमें क्या क्या सैलरी पैकेज आपको जो है वो मिलता है एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस्ड। एंड लास्ट वन थिंग हम इसमें और देखेंगे दैट इज चेंजिंग ट्रेंड्स। वो चेंजेस जो हमने 2024 में ऑब्जर्व करे हैं, और साथ में ही मैं ये भी ऑब्जर्व करा है कि ये चेंजेस 2025 में और भी ज़्यादा जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल स्किल्स टू स्टार्ट आवर जर्नी इन वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर हम एक जॉब लेना चाहते हैं एज अ फ्रेशर या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशन, आप जो है वो स्विच करना चाहते हैं, सो वेब डेवलपमेंट इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग टू स्टार्ट। इसके अंदर अच्छे रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे पास है, कई सारी चीज़ें ऑलरेडी, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है। सो बेसिकली इट इज़ ईजियर टू लर्न, इट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स। सेकेंड, अगर हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। तो प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए भी दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड। या फिर अगर हम ओपन सोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू मेक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वी वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन ओपन सोर्स प्रोग्राम्स लाइक GSOC हो गया, गूगल समर्स ऑफ गुड्स हो गया, तो बेसिकली वहाँ पे भी डेवलपमेंट हमें एक अच्छा पुश दे देता है।
या फिर अगर हम बाद में जाके फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, either they want something related to web development and something related to app development, तो वहाँ पे भी हमारा एक अच्छा चांस होता है। तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें 3 मेजर टर्म्स है जिसका हमें आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड, सेकेंड वन इज बैक एंड एंड लास्ट वन इज डेटाबेस। अब बेसिकली इन तीनों को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एप्लीकेशन लेते हैं, दैट इज व्हाट्सएप। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, राइट? जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हो, या फिर आप अपनी प्रोफाइल चेंज करते हो, या फिर आप जो है अपना स्टेटस अपडेट करते हो, तो वो सारी चीजें क्या है, वो है यूजर इंटरेक्शन। तो किसी भी एप्लीकेशन का जो पार्ट होता है जो यूजर्स को इंटरेक्ट करता है, दैट इज फ्रंट एंड। अब सेकेंड चीज कि व्हाट्सएप के अंदर बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली हमें एज ए यूजर पता नहीं होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड कर रहे हो, तो वो कौन से पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के थ्रू के अंदर ट्रैवल करके हमारे दोस्त के पास पहुंच रहा है वो हमें नहीं पता है। तो ये जितनी भी बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज होती हैं फ्रॉम द सर्वर एंड, इन सबको हम बैक एंड डेवलपमेंट में लेते हैं। तो बेसिकली अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा फ्रंट एंड में कौन सी चीजें आती है, बैक एंड में कौन सी चीजें आती है। अब हमारे पास बचता है थर्ड, दैट इज डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, अब वही एग्जांपल लेंगे हम जैसे कि हमने व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया, फर्स्ट फ्रंट एंड में भी, बैक एंड में भी, डेटाबेस में भी। अब डेटाबेस क्या करता है कि जो भी आप किसी को एक पर्टिकुलर मैसेज सेंड कर रहे हो, इमेज भेज रहे हो, या फिर कोई वीडियो सेंड कर रहे हो, तो वो इमेज, वीडियो या फिर वो मैसेज, ये सारी की सारी चीजें हमारी ऐप में तब रहती हैं जब व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने इंटरनली सारे डेटाबेस को, मीन्स इस सारे डेटा को स्टोर करवाया हुआ है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बैकएंड के साथ ही इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टोर होती है, और किसी भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत से बड़े बड़े डेटा जो है वो स्टोर होते हैं। ये 3 मेजर चीजें होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, जो तीनों मिलकर हमारे पिलर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट बनाते हैं। तो बेसिकली शुरुआत में हमें एज अ वेब डेवलपर इन तीनों चीज़ों को ही सीखना पड़ता है, लेकिन जब हमें इन तीनों चीज़ों के अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तब इन तीनों में से किसी भी एक के अंदर हम चाहें तो एक स्पेशलाइजेशन पिक कर सकते हैं, या इसके अलावा भी और भी कई स्पेशलाइजेशंस होती है जो एग्जिस्ट करती है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। जैसे अगर हम चाहें तो फ्रंट एंड के ऊपर ही स्पेशलाइजेशन करके एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, या फिर हम एक बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हैं, या अगर हम दोनों पर स्पेशलाइजेशन करें तो हम एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं, या हम चाहें तो सिर्फ डेटा बेसिस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। पर इन सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करने से पहले इन सब का एक ओवरव्यू होना और सबको एक साथ सीखना ज़रूरी है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है इन लर्निंग वेब डेवलपमेंट, वो होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के साथ शुरुआत करना हम 3 मेजर टेक्नोलॉजीज के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज HTML, सेकेंड वन इज CSS, थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। और इन तीनों को हम इन्हीं ऑर्डर के अंदर जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं HTML आपको पता होगा कि HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालना सीख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, तो घर में सबसे पहले, घर बनाने से पहले हम उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वैसे ही हम अपनी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो HTML के थ्रू बनाते हैं।
सेकेंड हमारे पास आता है CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब फिर से यहाँ पे हम घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम घर में बेसिकली जब घर बनता है, स्ट्रक्चर उसका बन गया, देन उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि सोफ़ा कहाँ पे लगेगा, बेड कहाँ पे लगेगा, अलमीरा कहाँ पे लगेगी। वैसे ही CSS में हम डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी वेबसाइट के डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, बॉक्स कहाँ पे होने चाहिए, नववार कहाँ पे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, लोगो कहाँ पे हम पुट करेंगे, कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू जो है पुट करते हैं अपनी वेबसाइट में। अब आपको ये तो समझ आ गया HTML में हम क्या करते हैं, CSS में हम क्या करते हैं। बात करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ यूज टू फंक्शनैलिटी टू अवर वेबसाइट। अब घर आपने बना लिया, स्ट्रक्चर उसका बन गया, सारी चीज़ें आपने एडजस्ट भी कर ली, लाइक सोफ़ा, अलमीरा हो गया। अब आती है कि कौन सा स्विच जो है उससे कौन सी लाइट ऑन होगी, लैंप ऑन होगा, वो सारी फंक्शनैलिटी घर के अंदर होनी चाहिए। अब वैसे ही वेबसाइट में कौन सा बटन या कौन से बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे हमें ले जाएगा, हम पेज रीलोड कब कर रहे हैं, हम एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रैवल कब कर रहे हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट होता है। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो जान डालता है हमारी वेबसाइट के अंदर। तो बेसिकली हमारी वेबसाइट के अंदर ये 3 मेजर टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो अब तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हमें जो वेब डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ फ्रंट एंड, सेकंड वन इज़ बैक एंड एंड थर्ड वन इज़ डेटाबेस, जो एक बिगिनर के लिए होती है। अब फ्रंट एंड में हमारे पास क्या आता है, HTML होगा पहले, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट। तो ये तो हमने देख लिया। अब बात ये भी आती है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को आप ब्रीफली कैसे करेंगे। तो अगर आपको वो सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए एक सेपरेटली वीडियो जो है वो क्रिएट कर दूंगी। अब बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड स्टेप आता है इस जर्नी में, दिस इज प्रैक्टिस। हमें यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है बाय बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब बेसिकली जब हम टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तब भी हम प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना है। और एक बार हम टेक्नोलॉजी को जब हमने सीख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट को पूरा सीख लिया, उसके बाद हमें HTML, JS और CSS को तीनों को कंबाइन करके भी एक साथ प्रोजेक्ट को बिल्ड करना जो है वो सीखना है। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट हम बिल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो कमांड है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो अगर हम HTML या फिर CSS की ही सिर्फ बात करें तो वहाँ पे हम क्लोन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर एज फंक्शनैलिटी नहीं होगी पर डिज़ाइन को हम कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमेज़ॉन की वेबसाइट होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इन वेबसाइट की या हमारी रेजर पे की वेबसाइट होगी तो हम इन वेबसाइट के क्लोन बनाने की ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, वी कैन ऐड टू फंक्शनैलिटी इन दिस क्लोन्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट के साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे टू डू लिस्ट होगी, साइमन सेज हो गया। यू कैन ट्राई टू बिल्ड आवर पोर्टफोलियो, जिसका फ्रंट एंड ही एटलीस्ट हम बिल्ड कर रहे हो। तो सेकेंड स्टेप में इन सारी टेक्नोलॉजीज को सीखना या फिर इन टेक्नोलॉजीज को प्रैक्टिकली करने के लिए आप छोटे छोटे 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और रिसोर्स आता है जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। 2000 MDN डॉक्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की, जिनको हम एज अ वेब डेवलपर बार बार जाकर जो है वो रेफ़र कर सकते हैं नई चीज़ें सीखने के लिए। अब एक बार हमने ये सारी चीज़ें सीख ली तो बेसिकली स्टूडेंट जो है वो एक मिस्टेक करते हैं, दैट इज़ वो डायरेक्टली रिएक्ट या एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली मुझे पर्सनली लगता है बिफोर पिकिंग अ
फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी एंड बिफोर स्टिकिंग विद इट हमें बैकएंड और डेटाबेस की भी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है जिसको हमें लेना चाहिए। तो रिएक्ट और एंगुलर या फिर Vue.js अभी हमें सीखना शुरू नहीं करना है। अभी हमारे पास एक चीज़ जो हम एडिशनल सीख सकते हैं, दिस इज CSS फ्रेमवर्क्स। तो अभी अगर स्टार्टिंग में आपने CSS सीखा है तो CSS फ्रेमवर्क पे भी आप वर्क कर सकते हो। रिएक्ट, एंगुलर, JS। एक बार जब हमने फुल स्टैक चीज़ें सीख ली, फिर आप डिसाइड करो कि आपको तो फ्रंट एंड के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है। उसके बाद हम जाके पिक कर रहे होंगे तो ये कॉमन मिस्टेक होती है जिसको आपको एज अ बिगिनर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके ऊपर आपको एज अ वेब डेवलपर बिगिनर में शुरुआत में इसके अंदर आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड चीज़, जब हम CSS फ्रेम के वर्क की बात करते हैं तो बेसिकली हमें ये इतना समझ अभी नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा जब हम ऑलरेडी बहुत सारे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स जो हैं, तो बेसिकली ये हमें बाद में समझ आएगा जब हम ऑलरेडी CSS जावास्क्रिप्ट जो है वो समझ लेंगे। तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी यूज्ड है दैट इज़ बूटस्ट्रैप। मेजॉरिटी कंपनी जो होती है वो इसे ही यूज़ कर रही होती हैं इन दी टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क्स। अगर हम जॉब मार्केट को जो है वो टारगेट करें तो एक रियलिटी है जो मैं आप सबको पहले ही बता देती हूँ। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, चाहे वो फ्रंट एंड से रिलेटेड है या बैक एंड से रिलेटेड है, मेजॉरिटी हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, अगर हमारा जावास्क्रिप्ट बेस्ड टैग है तो वह जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस्ड होंगे। हमने कोई भी CSS फ्रेमवर्क सीखा हो या फिर सीखा हो सकता है, उससे सवाल पूछ लिए जा सकते हैं विच मेजॉरिटी कंपनीज हमें इंटरव्यू कर रही होंगी, तो वो जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछेंगी। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कमांड होना जो है वो ज़रूरी है। तो बेसिकली HTML CSS ज़रूरी होते हैं एज अ बिगिनर, पर उनके ऊपर हमें इतना डीप डाइव नहीं करना है कि हमारा जो क्रक्स है प्रोग्रामिंग का, विच इज़ लॉजिक, विच इज़ जावास्क्रिप्ट, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड होना आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई, राइट? उसके अंदर प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है, जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस का क्या काम होता है, कॉल स्टैक्स किस तरीके से होती है, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स जो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो CSS फ्रेमवर्क की टर्म्स में मेरा आपको जो एक पर्सनल एडवाइस है दैट इज स्टिक विद सिंपल थिंग्स जो मेजॉरिटीज लोग यूज कर रहे हैं। वैसे भी मेजॉरिटीज कंपनी कोई भी फ्रेमवर्क यूज नहीं करना, उनको वैनिला CSS लिखना है। तो CSS तो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप बूटस्ट्रैप पिक कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वाइल यूज इन द इंडस्ट्री। फिर अगर आपके पास बाद में आपको टाइम मिलता है तब जाकर आप टेलविन जैसे CSS को सीख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, यानी कि हमें जो है कम से कम टाइम में बहुत कुछ ज़्यादा जो है वो सीखना है। यानी कि हमारे पास टाइम कम है लेकिन हमें अपनी स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने होंगे। हम मैक्सिमम कौन सी टेक्नोलॉजी सीखें जो हमें एक्चुअली जॉब मार्केट के अंदर हेल्प करती है। उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, विच इज़ लर्न डिफरेंट सिस्टम कमांड्स एंड उसके साथ लर्न अबाउट गिटहब एंड गिट और गिटहब ऐसी चीज़ें हैं वो चाहे आप किसी भी डोमेन के अंदर हैं, ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो बेसिकली ये आपको सीखनी ही पड़ेगी। गिट कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इनका आइडिया होना ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि गिटहब और गिट में आपको एक अच्छी नॉलेज होना, प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो अभी तक जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट प्रैक्टिस की हैं, वो उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम अपनी गिटहब प्रोफाइल बना सकते हैं। And obviously we can push this particular project on our GitHub profile.
उसके बाद अब हमारा आता है स्टेप 4 विच इज लर्न अबाउट टू बैकएंड डेवलपमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे चीज़ों का लेवल अप होना शुरू हो जाता है। जब भी हम बैकएंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम सीख सकते हैं। इनमें से काफ़ी सारी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज में सबसे ऊपर आता है वो है जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करके उनका रन टाइम इन्वायरमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड नोड.js। तो बेसिकली मेरा कहने का मीन्स ये है कि आप नोड.js को यूज़ करके अपना बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस स्टूडेंट को ऑलरेडी पाइथन आती है, उसको पाइथन का नॉलेज है, वो पाइथन के बेसिस पर ही देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर डिज़ांगो, देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर फ्लैक्स जिनको हम पिक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जावा में भी डेवलपमेंट करने का ऑप्शन जो है हमारे पास होता है। सेकंड, हमारे पास PHP में भी डेवलपमेंट का ऑप्शन होता है। तो कई सारे डिफरेंट स्टैक्स हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो मर्न, मेन स्टैक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वहीं अगर हम PHP की बात करें तो इसमें लैम्प काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्टैक है। अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे बेसिकली कि हम इसमें से कौन सा स्टैक जो है वो अपने लिए पिक करें। तो बेसिकली हमें सारे स्टैक जो है यहाँ पे पिक नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी चीज़ें नहीं सीखनी है, इनमें से कोई एक हमें पिक करना है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आप ऑलरेडी 100 से 200 आवर्स कोडिंग करते हुए नहीं हुए हैं तो यू शुड स्टिक विद जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट की बात आती है तो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हम फ्रंट एंड में सीख चुके हैं एंड इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। इसके साथ हम अगर बात करें तो इसमें एक ये भी एडवांटेज आपको मिलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब्स अवेलेबल होते हैं। जब भी हम टेक इंडस्ट्री में डेवलपमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट है जिसमें बहुत सी जॉब्स जो है वो अवेलेबल होती है। तो स्टिक विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम नोड.js सीखेंगे और वहीं से जाके हम अपनी बैकएंड की जर्नी जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन इफ़ यू आर समबडी जिसको ऑलरेडी 100 से 200 आवर हो चुके हैं प्रोग्रामिंग करते हुए, कोडिंग करते हुए, तो आपको क्लियरली पता है प्रोग्रामिंग किस तरीके से वर्क करता है, कोड किस तरीके से वर्क करता है, आपको क्लियर अंडरस्टैंड है, तो आप अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से इनमें से कोई भी स्टैक जो है वो पिक कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो अपकमिंग स्टार्टअप्स है या न्यू जो कंपनीज होती है वो बेसिकली डिज़ांगो और नोड.js को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करती है। तो मेजॉरिटी अगर हम इंडिया के अंदर सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें तो वहाँ पर जावा हो गया, PHP हो गया एंड लास्ट वन इज़ दी .NET। इन तीनों पर बेस्ट बैकएंड टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरेस्ट एंड हमारे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे कैरियर के बारे में, सो वी कैन पिक समथिंग। लेकिन अगर बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस फील्ड में तो आप मेरे पे ट्रस्ट करके नोड.js को जो है वो पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जब भी हम बैकएंड की बात करते हैं तो बैकएंड के अंदर मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें होती है जिनको हमें सीखना होता है। अब वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती है, वो अभी आपको मेरी स्क्रीन पे शो होगी। तो उनमें से सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है API। हमारी जो APIs होती है वो कैसे वर्क करती है। सेकंड हमारे पास आता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल जो है हमारे पास वो कैसे वर्क करता है। थर्ड हमारे पास आता है MVC आर्किटेक्चर, टेम्पलेटिंग कैसे वर्क करती है। फिर हमारे पास आता है कि कनेक्ट बैकएंड विद डेटाबेस, बैकएंड को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। एंड लास्ट वन हमारे पास आता है एरर हैंडलिंग। अगर आपको एरर आता है वो आपको किस तरीके से मैनेज करना है, हैंडल करना है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया, चाहे वो ये API है, टेम्पलिंग है, एरर हैंडलिंग है, ये सारे के सारे जो है वो कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको बैकएंड के अंदर सीखने ही सीखने पड़ते हैं। जब हम बैकएंड की बात करते हैं तो उसी के साथ ही हमारा थर्ड स्टेप आता है, दैट इज़ डेटाबेस। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम वेब डेवलपमेंट का जो रोड मैप है उसमें स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि वेब डेवलपमेंट के रोड मैप में हमारे पास
तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं वेब डेवलपमेंट के लिए फॉर एज अ बिगिनर। अब वो तीन चीज़ें जो है वो कौन सी हैं वो आपको पता चल गया होगा, दो आपको पता चल गई और तीसरा हमारे पास जो है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वो तीनों चीज़ें क्या थी। फर्स्ट हमारे पास था फ्रंट एंड, सेकंड वन था बैक एंड एंड लास्ट में हमारे पास आता है डेटाबेस। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि फ्रंट एंड क्या होता है, उसमें हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज जो है वो पहले सीखनी चाहिए और कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर होती है। सेकेंड हमने देखा कि बैक एंड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो अब हमारे पास आता है डेटाबेस जो कि फ्रंट एंड के बाद बैक एंड के बाद का प्रोसेस होता है। तो डेटाबेस में क्या होता है वो अब हम पढ़ेंगे। एज सच एज डेटाबेस को हम अलग से नहीं सीखते हैं, बैकएंड के साथ ही हम डेटाबेस को सीखते जाते हैं। अब डेटाबेस की जब भी हम बात करते हैं तो दो पॉपुलर टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस है जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अब वो दो पॉपुलर डेटाबेसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज SQL एंड सेकंड वन इज नो SQL। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, सीक्वल डेटाबेसेस और नो सीक्वल डेटाबेसेस। सीक्वल डेटाबेसेस को हम SQL डेटाबेस कहते हैं और नो सीक्वल बेसिस को हम नो SQL डेटाबेस कहते हैं। अब बात आती है कि SQL डेटाबेसेस क्या होते हैं। SQL डेटाबेसेस वो होते हैं जिनके अंदर टेबल्स की फॉर्म में डेटाबेस जो है वो स्टोर होता है। इन्हें हम रिलेशनल डेटाबेस भी जो है वो कहते हैं क्योंकि इनमें डेटा की फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर होता है। अब बात आती है कि इनको हम रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहते हैं। इनको हम रिलेशनल डेटाबेस इसलिए कहते हैं बिकॉज टेबल्स आर रिलेशनल्स। अब आती है कि नो SQL डेटाबेसेस क्या होते हैं, जिनमें टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता है। तो बेसिकली एक बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो डेटा होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में स्टोर हो सकता है। नो SQL में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता है, दैट इज MongoDB। तो यहाँ पे भी आपको मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि यहाँ पे आपको दोनों डेटाबेसेस जो है वो सीखने हैं, SQL भी और MongoDB भी आपको सीखना है, क्योंकि बेसिकली मल्टीपल कंपनीज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट एक सिंगल कंपनी में जाने के बाद भी अगर आप दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है प्रोजेक्ट्स में या कंपनी वाइज आप डेटाबेस चेंज हो जाए। तो इसीलिए आपका दोनों में ही एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसमें जो फ्रेशर्स के इंटरव्यू होते हैं वो जनरली सेंट्रल अराउंड SQL होते हैं। तो बेसिकली एज अ फ्रेशर आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए SQL पे, एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको दोनों पे ही बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहे वो SQL हो गया या MongoDB हो गया, इनकी ऑनलाइन कमांड्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से भी आपको ये इजीली मिल जाएगी। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज लर्न अबाउट डिप्लॉयमेंट। तो अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स या जितनी भी डेवलपमेंट हमने किया होगा वो हमारे लोकल सिस्टम, हमारे कंप्यूटर पर चल रहा होगा, लेकिन हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स का लिंक रिक्रूटर के साथ या इंटरव्यूअर के साथ शेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो डिप्लॉयमेंट के लिए जनरली एज अ फ्रेशर आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने फ्री डिप्लॉयमेंट करना सीख लिया होगा। अब डिप्लॉयमेंट के लिए वर्सल जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप फ्री डिप्लॉयमेंट करना सीख सकते हैं, बट इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं मार्केट में फॉर दी डिप्लॉयमेंट। तो एज अ फ्रेशर आपको डिप्लॉयमेंट आनी ही चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट रहती है एज अ फ्रेशर। आपको अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना आना ही चाहिए, बट जैसे ही हमारा एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ दी वर्क एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, जैसे हम फ्रेशर से एक वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि
कि ठीक है आपको फ्री डेवलपमेंट तो आती है, फ्री डिप्लॉयमेंट तो आती है, पर चाहे आपकी कंपनी के अंदर AWS के ऊपर या एज्योर के ऊपर डिप्लॉयमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ज़रूर आना चाहिए। एज अ फ्रेशर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ही AWS एज्योर के ऊपर जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करना सीख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म। और वहाँ पे वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब बेसिकली यहाँ तक एक बार हमने पूरी जर्नी देख ली। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि उसके अंदर फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड भी होना चाहिए, बैक एंड भी होना चाहिए, एंड लास्ट वन इज दी डेटाबेस भी इंक्लूड होना चाहिए। और सबसे मेन बात वो डिप्लॉयड भी होने चाहिए। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें आप क्लोन की फॉर्म में भी बना सकते हो। यू कैन बिल्ड अ क्लोन ऑफ यूट्यूब, यू कैन बिल्ड अ क्लोन ऑफ Zoom, सो यू कैन बेसिकली बिल्ड एनी क्लोन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके जो क्लोन्स के थ्रू आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, क्या उनको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं? अगर आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है अपना प्रोजेक्ट्स बनाया है तो आप अपने उसको अपने रिज्यूम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डेटाबेस, फ्रंट एंड, बैक एंड सभी चीज़ों को यूज़ करके जो है अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो आप उसको अपने रिज्यूम में डेफिनेटली जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। अब सेकंड यहाँ पे बात आती है कि आप अपने आइडिया से भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकते हो, लेकिन वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में होने चाहिए। तो मिनिमम आपको 2 से 3 ऐसे प्रोजेक्ट जो है अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करने होते हैं, तब आपका रिज्यूम कहीं जाके स्टैंड आउट कर रहा होता है। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर से ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है लास्ट, दैट इज़ स्पेशलाइजेशन। बेसिकली द ट्रेंड इज़, अगर अब हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो जनरली एक फ्रेश एक्सपेक्टेशन होती है एक फ्रेशर से कि जितनी चीज़ें अभी तक हमने कवर करी हुई है उतनी हमें आती हो। लेकिन अगर आज की डेट में अगर हमारा मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस भी हो गया है तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा रिएक्ट है या फिर एंगुलर है या फिर जो Vue.js है, उनमें से किसी एक के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होगी और उसके ऊपर आपको काम करना होता होगा। तो इसीलिए इफ़ यू वांट टू पिक आवर स्पेशलाइजेशन एज अ फ्रंट एंड डेवलपर तो वहाँ पे हमें रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js में किसी एक को पिक करना है और बेसिकली उसके ऊपर ही जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमांड अपने अंदर लेके आनी है। अब बात करते हैं कि सबसे पॉपुलर ऑप्शन क्या है। इनमें से सबसे पॉपुलर ऑप्शन जो है वो है हमारे पास रिएक्ट। सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन हमारे पास आता है दैट इज़ एंगुलर। इसके साथ ही सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि एक बार ठीक है हमें जॉब मिल जाता है, पर जॉब के साथ भी हमें कोशिश करनी है कि हम अपने साइड प्रोजेक्ट्स या फिर हम ये कह सकते हैं हम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम करते रहें, उनके ऊपर जो है वो कोशिश करते रहें, जिसके अंदर वी आर एक्सप्लोरिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज एज कम्पेयर टू अवर वर्क। तो उससे क्या होता है, इंटरव्यूज़ के अंदर रिक्रूटर को एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि इनका एक इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर और डेफिनेटली कंपनी जो है उसी पर्सन को हायर करती है जिसका इंटरेस्ट होता है काम के अंदर, क्योंकि बेसिकली वो लोग ज़्यादा डेडिकेटली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट एंड सेकंड वन इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जिनके ऊपर आपको हमेशा जो है वो फोकस करना है। तो फाइनली अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम पैकेजिंग की बात भी करेंगे इसके अंदर कि कितनी एज अ फ्रेशर आपको सैलरी मिल सकती है, एज अ प्रोफेशनल आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। एज अ फ्रेशर अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको हायर करा गया है, सो अकॉर्डिंग टू द ग्लासडोर फिगर
your average package will be around 6 LPA. As a backend developer, according to Glassdoor, your package will be 8 LPA. बट इसमें आप जो है वो 12 to 15 LPA तक शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो लगाते हैं। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आपकी डेडिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें इन्वॉल्व होती है जो आपको परफेक्ट से परफेक्ट बनानी होती है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा वेब डेवलपमेंट कंप्लीट रोड मैप फॉर 2025 फॉर अ बिगिनर्स के लिए वेब डेवलपमेंट का रोड मैप कैसे है, उन्हें स्टार्टिंग में क्या सीखना है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट। तो आप ये वीडियो देख के जो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फ्रंट एंड में क्या होता है, बैक एंड में क्या होता है, डेटाबेस में क्या होता है, HTML में आप क्या करोगे, CSS में क्या करोगे। तो आपको एक छोटा सा जो है वो हिंट मिल गया होगा या आइडिया मिल गया होगा। सो आज की वीडियो से आपको कौन सी नई चीज़ सीखने को मिली वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।